हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड कलेक्शन डाटा टाइप के बारे में, जो है दोस्तों लिस्ट डाटा टाइप। अगर आप हमारी ये पाइथन कोर्स की प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने हमारा जो फर्स्ट कलेक्शन डाटा टाइप है स्ट्रिंग डाटा टाइप, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों लिस्ट डाटा टाइप के बारे में। और मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, इस लेक्चर के एंड तक, जब ये लेक्चर एंड पे आ जाएगा तो मैं आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, उसके लिए मैं क्या दूंगा आपको दोस्तों, क्वेश्चन दूंगा। आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो थ्योरेटिकल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, दोनों होंगे। तो आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है आपका आंसर। अगर आप सही आंसर कमेंट करते हो और सबसे पहले कमेंट करते हो तो हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलेगा दोस्तों सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। बना लेते हैं अपनी लेक्चर नंबर 10 की फाइल, लेक्चर नंबर 10.py। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 10 की हमने फाइल बना ली है। और बाकी जो ये लेक्चर नंबर 7, 6, 8, 9 की फाइल खुली है, इनको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, क्लोज अदर्स कर लेंगे। ठीक है, ये आपको एक और चीज बता दिया मैंने वो VS कोड के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लिस्ट डाटा टाइप। ये लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों? अगर एक लाइन में मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है दोस्तों, कलेक्शन होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस करैक्टर का। ठीक है, अब ये क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस करैक्टर? क्या बता दिया भैया, ये क्या है? अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक ना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल तो क्रिएट करेंगे दोस्तों डाटा टाइप को असाइन करने के लिए। ठीक है, अब जो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ा था उसमें बाउंड्री कंडीशन क्या थी दोस्तों? ये डबल कोट्स थे, सिंगल कोट्स थे और ट्रिपल कोट्स थे। ठीक है, पर लिस्ट डाटा टाइप के अंदर बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होती है दोस्तों? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या देंगे दोस्तों? अपनी वैल्यूज देंगे लिस्ट की। ठीक है, अब दोस्तों बात करी थी मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डाटा की। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैरेक्टर होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप, फॉर एग्जांपल हम सारी वैल्यूज जो लिस्ट के अंदर दे रहे हैं ना, वो हमारी क्या है दोस्तों? इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, कोमा 3, कोमा 4, कोमा मतलब 45, कोमा 67, कोमा 89। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों हमारी होमोजीनियस लिस्ट। होमोजीनियस लिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें जो डाटा टाइप है सभी करेक्टर्स का, सभी वैल्यूज का, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, इसका क्या है दोस्तों? सेम डाटा टाइप है, इंटीजर। ये होता है दोस्तों होमोजीनियस का मतलब। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है दोस्तों? डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, अभी मैं एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अगर हमें वैल्यू अगर सेपरेट करनी होती है लिस्ट के अंदर तो हम किससे करते हैं? आपको दिख ही रहा होगा, कोमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, अब कोमा लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ हम दोस्तों हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों? हमारी हेट्रोजीनियस लिस्ट हो गई। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें डिफरेंट डाटा टाइप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटीजर भी प्रेजेंट है और ये क्या है दोस्तों? हमारा स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है। यहाँ हम फ्लोट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं 67.5। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमा करके, हम यहाँ ट्रू भी लिख सकते हैं, ट्रू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? एक हेट्रोजीनियस क्या हो गई? लिस्ट हो गई। ठीक, जो मैंने बनाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमें एक लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, आपको मेरे ख्याल से इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि बाउंड्री कंडीशन इसकी स्क्वायर है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो है डाटा टाइप्स का या करेक्टर्स का क्या है? एक कम्बिनेशन है। अब हमें अगर लिस्ट की लेंथ निकालनी हो तो सेम जैसे हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी वही फंक्शन यूज होगा दोस्तों, लेंथ फंक्शन। तो हम नीचे जाके अगर यहाँ पे प्रिंट करें और यहाँ पे लेन कर दें और यहाँ पे वैल्यू दे दें ए, तो अब इसकी लेंथ जो है हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। वो आ जाएगी दोस्तों, अगर हम अपने अनुसार देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों हमेशा जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए जो लेंथ होगी दोस्तों 8 आएगी। अभी हम रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आया दोस्तों? 8 आया, जो मैंने बताया था वही। तो लेंथ जो है याद रखना दोस्तों माइंड में, मैंने पिछली बार भी आपको स्ट्रिंग वाले लेक्चर में बोला था, लेंथ हमेशा किससे स्टार्ट होती है दोस्तों? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। और दोस्तों दूसरी बात, जो हमारा लिस्ट होता है, जो हमारा लिस्ट डाटा टाइप है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हमने 2 डाल रखा है ना पहले, अगर हम यहाँ पे 2 भी डालेंगे दोबारा और यहाँ पे हम वापस से ट्रू कर देते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं होगा। वापस की क्या होगी? लेंथ जो है वो 10 हो जाएगी। ये डुप्लीकेट वैल्यू भी क्या होता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करेंगे तो दोस्तों देखो हमारी जो लेंथ है वो 10 हो गई। अब एक और बात होती है दोस्तों लिस्ट डाटा टाइप के बारे में, वो क्या है दोस्तों? ये है एक म्यूटेबल डाटा टाइप। अब म्यूटेबल डाटा टाइप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें। ठीक है, हम इस लिस्ट की वैल्यू क्या कर सकते हैं? अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं।
वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इससे पहले जो हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है दोस्तों, जो जो डाटा टाइप या जिस डाटा टाइप की हम ओरिजिनल वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनल वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या, अगर हमने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल टू में स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, ये एक हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप की हम ओरिजिनल वैल्यू मतलब इस a को हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लें। ये होता है दोस्तों इम्यूटेबल डाटा टाइप। और म्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा होता है दोस्तों, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट की वैल्यूज को, तो वो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाते हैं इतना। तो और एक और बात होती है दोस्तों, ये जो लिस्ट डाटा टाइप है वो क्या है दोस्तों, ऑर्डर्ड फॉर्मेट में है। ऑर्डर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर ही बताया था आपको। ऑर्डर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है जैसे हमने लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 यहाँ लिखा है, 3 फिर सेकंड पे लिखा है, 45 हमने थर्ड पे लिखा है, ये ऐसे का ऐसे ही प्रिंट होगा, ना कि जो वैल्यू आगे पीछे होकर प्रिंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें ए को सिंपली, तो ये क्या है, बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम लिस्ट जो है नीचे प्रिंट हो जाए, देख सकते हैं। ये देख लो दोस्तों, पता चल गया, सेम टू सेम जो लिस्ट वो है क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, फॉर अगर मुझे आपको कोड भी देना है तो उसके लिए आपको पता चले कि हमने एक लेंथ फंक्शन भी करा था, इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में भी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडेक्सिंग की, कि हम लिस्ट में जो है इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपली जैसे हमने क्या किया था दोस्तों, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करी थी, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पर इंडेक्सिंग से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हम एक एम्प्टी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने बी वेरिएबल लिया, एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों हम सिंपली बाउंड्री कंडीशन डाल देंगे, ये हमारी क्या होगी दोस्तों, एक एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे बी को, तो क्या आएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा। अब ये देखो दोस्तों, एक एम्प्टी जो लिस्ट है वो क्या हो गई है, हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब ये था दोस्तों क्रिएट करने का तरीका यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अगर हमें ऑब्जेक्ट की तरह हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लेक्चर्स में। जो हमारा ये जो पाइथन होती है उसमें सभी चीज किससे बेस है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट को, या लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट को नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, लिस्ट हमें लिखना होगा यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे सिंपली कोड, बस हमारी जो एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक एम्प्टी लिस्ट, बिल्कुल सेम टू सेम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम के आगे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई आ गई। अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करें, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास वही वैल्यू क्या आ जाएंगे, इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या दिया है, अब देखना हमारे पास, हमने सिलेक्ट करके रन नहीं किया, हमारे पास टाइप एरर क्या आ गया है, लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गोट 5 आर्गुमेंट। क्या कर सकता है लिस्ट, एक टाइम पे हमारे पास क्या कर सकता है, एक ही आर्गुमेंट जो है वो ले सकता है, और हमने 5 आर्गुमेंट दे दिए। क्यों, अगर हम इसे लिस्ट की फॉर्म में जो आर्गुमेंट देंगे ना, तभी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देख सकते हो आप, तो अगर रन करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, लिस्ट जो है, चलो सही हुआ, हमारे पास एरर आ गया। और वो कौन सा था दोस्तों, हमारे पास टाइप एरर था, हमने टाइप एरर भी पढ़ा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, लिस्ट जो है खाली एक ही आर्गुमेंट, हमने ये एक आर्गुमेंट दिया ना, एक आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू कितनी भी हो, पर हमने अभी आर्गुमेंट तो क्या दिया, एक ही दिया ना, तो एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, वो भी किस फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम ऐसे एक लिस्ट भी बना सकते हैं, हम इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं और सिंपली ये भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर हम ज्यादातर इसी से यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक अच्छा भी है, क्योंकि हमें एक बार बार क्या होता है दोस्तों, लिस्ट नहीं लिखना पड़ता, लिस्ट और ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसका हेडेक जो है रिमूव हो जाता है। ठीक, ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट के तरीके से हमने लिस्ट बनाई। इनको कमेंट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग जैसे कि हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप में करी थी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, जल्दी बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है दोस्तों 0 से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेंथ, जो हम लेंथ बोलते हैं ना फंक्शन, लेंथ स्टार्ट होती है दोस्तों हमेशा 1 से, और जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग वो होती है 0 से। मतलब ये जो हमारा 0 है 2 वाला, और 3 है हमारा 1, फिर 45 हमारा 2। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ए ऑफ 0 की। ए ऑफ 0 जब करेंगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारे पास 2 आई। ठीक है, ये जो हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 तक चलती है, 0 से चलती है, 0 तक नहीं, 0 से चलती है, और लेंथ
-1 तक चलती है। ठीक है, लेंथ -1 क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लेंथ में क्या यूज कर रहे थे, 1 से लेके और जो जितनी भी लेंथ है उतना। ठीक है, पर हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर लें तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने लेंथ क्या करी थी इसकी, कितनी पड़ी थी, 1 2 3 4 5 6 10 पड़ी थी ना। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, देख लेना दोस्तों। आ गया ना एरर? एरर क्या है? इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर मतलब लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये इंडेक्स तो प्रेजेंट ही नहीं है जो आप प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, इंडेक्स एरर आ गया। अगर हम यहाँ पे 9 प्रिंट करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, बाउंड्री कंडीशन हटी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 9 प्रिंट करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास अंडर ट्रू। तो दोस्तों देख सकते हो आप। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इंडेक्सिंग पता चल गया होगा, लेंथ फंक्शन पता चल गया होगा, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो पता चल गया होगा, ऑब्जेक्ट की मदद से एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी पता चल गया होगा। बाउंड्री कंडीशन, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, ये भी मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ा था उसके क्वेश्चंस के बारे में। अभी इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स रहते हैं, इसके स्लाइसिंग भी रहती है, फिर उसके बाद लिस्ट के मेथड्स भी रहते हैं। तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, 11th लेक्चर में, 12 लेक्चर में कराऊंगा। अभी ये 1-2 लेक्चर और लेगा लिस्ट डाटा टाइप। मैं बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल डीपली चीजें करवा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा। आप जल्दी मत मचाना कि भैया जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाओ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आराम से जाएगा कोर्स और सभी चीजों को कवर करते हुए जाएगा, बिल्कुल डीपली। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों स्ट्रिंग डाटा टाइप के, जो आपको सोल्व करने हैं। सोल्व करके नीचे कमेंट करना है ताकि आप एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस जीत सको। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है वो है दोस्तों थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स मेथड। हमने अपने लेक्चर के अंदर फाइंड और इंडेक्स मेथड पढ़ा था, उसके बीच में दोस्तों आपको डिफरेंस बताना क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस बताना है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बीच में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, रो स्ट्रिंग और रेगुलर स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है, तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल डाटा टाइप। म्यूटेबल डाटा टाइप का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम ट्रिपल कोड्स। ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वी आर यूजिंग ट्रिपल कोड्स। हम ट्रिपल कोड क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर, ये आपको बताना। ट्रिपल कोड्स हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों डिफरेंस बताना आपको स्प्लिट में और आर स्प्लिट में। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अच्छा, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। ये आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है क्रिएट करनी है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा करता हूं आप ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो सोल्व कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने लेक्चर जो है बिल्कुल अच्छे से देखे होंगे, हमारे 6 7 8 9 हमने 4 लेक्चर में जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप को कवर किया है। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो ये 6th 7th 8th और ये जो 9 लेक्चर हैं, इन चारों को ना मैं एक साथ कंबाइन करके एक फोल्डर में डाल दूंगा इसी के अंदर, और उसका नाम लिख दूंगा दोस्तों स्ट्रिंग। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्ट्रिंग जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं आपको कोड दे रहा हूँ गिटअप पे, अगर आपने मेरी गिटअप की प्रोफाइल को एक्सेस नहीं किया है तो आप नीचे से लिंक डिस्क्रिप्शन में से उठा सकते हैं और जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरी गिटअप की प्रोफाइल है उसको फोक कर सकते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी को, प्रोफाइल को कैसे फोक करोगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये लिस्ट का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों लिस्ट की स्लाइसिंग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लाइसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए, मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।